नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका सुमित शर्मा लेक्चर्स के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आज हमारा टॉपिक चल रहा है विद्युत धारा। विद्युत धारा और विद्युत धारा के प्रकार को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा को हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। किसी चालक में प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक में, चालक होते हैं उनमें धारा आसानी से प्रवाहित होती है। चालक में प्रति सेकंड में, एक सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। जिसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये कोई एक तार है, तार में आवेश प्रवाहित होता है तभी हमारी धारा प्रवाहित होती है। और एक बात बता दूं मैं कि जो आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा होती है जिसके कारण ही धारा प्रवाहित होती है। उसके बाद आप एक लाइन और लिख लें। माना चालक में t सेकंड में q आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा बराबर आवेश अपॉन समय। जहाँ पर हम विद्युत धारा को I से निरूपित करते हैं और आवेश को q से निरूपित करते हैं और समय को t से निरूपित करते हैं, तो आप ये फार्मूला लिख लेंगे I बराबर Q अपॉन T। आप विद्युत धारा की परिभाषा भी समझ गए होंगे और विद्युत धारा का फार्मूला भी समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यदि T सेकंड में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हों तो प्रवाहित विद्युत आवेश Q बराबर n ही होगा। मैंने आपसे बोला था कि आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा होती है, उसी के कारण विद्युत धारा फ्लो होती है। I बराबर Q अपॉन T था, Q की जगह पर N इंटू E आ जाएगा। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख लेंगे। फिर नीचे चलते हैं। जहाँ I जिसे बोलते हैं विद्युत धारा और N इलेक्ट्रॉन की संख्या, T जिसे समय बोलते हैं और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। और ये इलेक्ट्रॉन का मान आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। आप लोगों ने विद्युत धारा की परिभाषा भी समझ ली है, विद्युत धारा का फॉर्मूला भी समझ लिया है और विद्युत धारा के मात्रक पर बात करने वाले हैं। विद्युत धारा के मात्रक एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक होता है कूलाम अपॉन सेकंड। विद्युत धारा का फार्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T और Q का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसीलिए एमकेएस पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड। और दूसरा मात्रक एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और सीजीएस पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अब विद्युत धारा के प्रकार पर डिस्कस करने वाले हैं। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 डिस्ट धारा जिसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और एक दूसरी धारा होती है जिसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। उसे इंग्लिश में बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। और डिस्ट धारा को हम देखने वाले हैं। वह विद्युत धारा जिसकी समय के साथ साथ परिमाण तथा दिशा नहीं बदलती है, डिस्ट धारा कहलाती है।
परिभाषा को दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट बोलते हैं इसे इंग्लिश में। वह विद्युत धारा जिसकी समय के साथ साथ परिमाण तथा दिशा नहीं बदलती है, दिष्ट धारा कहलाती है। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख रहे हैं, आई ये धारा है और ये समय है। ये जो धारा चल रही है वो एक समान चल रही है और एक ही दिशा में चल रही है, ना ही इसका परिमाण बदल रहा है और ना ही इसकी दिशा बदल रही है। तो यही दिष्ट धारा है, डायरेक्ट करंट बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे एक समान चल रही है, एक दिशा में चल रही है, ना ही परिमाण बदल रहा है ना ही दिशा बदल रही है, इसीलिए इसे दिष्ट धारा कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल देख लें आप, सेल और दिष्ट धारा जनित्र में। इसका उपयोग सेल और दिष्ट धारा जनित्र में किया जाता है। और एक धारा अपनी और बची है जिसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसे विद्युत धारा का दूसरा प्रकार है वो प्रत्यावर्ती धारा, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम देखने वाले हैं। वह विद्युत धारा जो समय के साथ साथ परिमाण और दिशा में आवर्त रूप से बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह विद्युत धारा जो समय के साथ साथ परिमाण और दिशा में आवर्त रूप से बदलती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं डायग्राम के साथ। और ये डायग्राम में आप देखेंगे तो ये धारा है और ये समय है। ये धारा जो चल रही है वो आवर्त रूप से चल रही है, आवर्त रूप से चल रही है। और समय के साथ आप देख रहे होंगे इसकी दिशा कहीं इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो इसकी दिशा है वो समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, इसीलिए हम इसे प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और इसकी धारा आवर्त रूप से परिवर्तित होती रहती है। और इसके एग्जाम्पल हैं बल्ब और हीटर तथा पंखा आदि में विद्युत धारा होती है, जिसे बल्ब में यूज किया जाता है, हीटर में यूज किया जाता है, पंखे में यूज किया जाता है, आदि में इनको यूज किया जाता है। तो आपने विद्युत धारा की परिभाषा देख ली, विद्युत धारा के प्रकार देख लिए, और विद्युत धारा का मात्रक देख लिया और विद्युत धारा का फार्मूला देख लिया। यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।